नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान अध्ययन से संबंधित जो हमारे टेस्ट सीरीज चल रही है। रोज रात को 8 बजे आपको इसकी क्लास मिल जाती है, तो पढ़े आप जो है क्लास जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि राजस्थान का चाहे कोई भी एग्जाम हो, अब जो है इस राजस्थान की अध्ययन की जो टेस्ट सीरीज है हमारी, उसके अंतर्गत से 100% क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि अब चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, उसमें से जो है इन बुक जो आपको सामने दिख रही है, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की ये बुक है, इन बुक से जो है 100% क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये टेस्ट सीरीज शुरू की है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है। आपको जो है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास मिल रही है, तो पर डे जो है आपके क्लास को जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसमें हम बात करेंगे आज राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज में क्लास 10 के अध्याय नंबर 1 के बारे में, कि राजस्थान का इतिहास एक परिचय। ठीक है, इसके संबंधित जो है हमने लगभग 7 पार्ट इस फर्स्ट टॉपिक से जो है डाल दिए, क्योंकि ये फर्स्ट टॉपिक जो है बहुत बड़ा है, तो इसके कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें हमने 7 पार्ट पूरे कंप्लीट कर लिए। आज हम इसके अध्याय नंबर 1 के पार्ट नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखिएगा, इसमें हम बात करें फर्स्ट, इससे जो है क्वेश्चन लगभग हमने 240 क्वेश्चन यानी कि 240 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, और अब हम बात करेंगे उससे आगे। तो 240 के बाद में 241 नंबर क्वेश्चन जो है उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पूरा जो है वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। ठीक है ना, और सभी मित्रों को जो है शेयर जरूर कर लेना, ताकि सभी पर जो है वीडियो पहुंच सके। ठीक है, देखिएगा, तो 240 तक हमने जो है यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करते हैं आगे 241 के बारे में। ठीक है, ध्यान से देखना पूरी क्लास, और पूरी क्लास जो है लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए देखिएगा, फर्स्ट है, अकबर द्वारा मोटा राजा उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक कब नियुक्त किया गया? याद रखना, अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को मुगल अधीनता में राजस्थान के जोधपुर का शासक कब नियुक्त किया गया? तो यह जो है इन्हें नियुक्त किया गया था भाई, कब? 1583 के अंतर्गत। कब? 1583 के अंतर्गत जो है इन्हें नियुक्त किया गया था। 83 के अंतर्गत, 1583 के अंतर्गत नियुक्त किया गया था। यहाँ पर जो है 2 नहीं 83 है। ठीक है, याद रखें, इसको करेक्ट कर लेना, 1583। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस मारवाड़ शासक ने 1587 में अपनी पुत्री जोधाबाई जगत गोसाई का विवाह जहांगीर के साथ में कर लिया था? तो कौन थे वो शासक जिन्होंने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह जहांगीर के साथ में किया था? तो वह थे भाई कौन? मोटा राजा उदय सिंह। कौन थे? मोटा राजा उदय सिंह। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मोटा राजा उदय सिंह के शासन काल की अवधि क्या है? मोटा राजा उदय सिंह के शासन काल की अवधि क्या है? तो करेक्टली जो है इसकी अवधि क्या रहेगी? ध्यान से देखना, इनकी अवधि है 1583 से लेकर 1595। क्या रहेगी? 1583 से लेकर 1595 ये अवधि है इनकी, तो ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, मारवाड़ के जसवंत सिंह प्रथम के बारे में निम्नलिखित में से प्रत्येक सत्य कथन बताइए। निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। तो क्या है सत्य कथन? ध्यान से देखना, किसके बारे में बताना है? मारवाड़ के जसवंत सिंह प्रथम जो राजा थे उनके बारे में सत्य कथन बताना है। ठीक है, देखो ध्यान से, इनका जन्म 1516 में बुरहानपुर में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। फिर है कि इनके पिता का नाम गज सिंह था, जो कि जब इनके पिता के स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह बूंदी के अंतर्गत थे, विवाह ये तो बूंदी में गए हुए थे, तो ये भी करेक्ट है। फिर है कि शाहजहां ने जसवंत सिंह को राजा का खिताब दिया और 4000 जात व सवार का मनसब भी प्रदान किया, तो ये भी करेक्ट बात है। तो इसका मतलब उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नवंबर 1688 नवंबर 1678 के अंतर्गत जो है 1678 नवंबर 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? नवंबर 1678 में जसवंत सिंह जो है इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? जसवंत सिंह प्रथम है, ठीक है, याद रखना, जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु जो है कहां पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी भाई जमरूद के अंदर। कहां पर? जमरूद के अंतर्गत, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सूरत मिश्र नरहरिदास नवीन कवि बनारसी दास ये जो है किस शासक के दरबारी कवि थे? तो इनका संबंध जो है कौन से दरबार शासक से था? तो वह थे जसवंत सिंह प्रथम से। किससे भाई? जसवंत सिंह प्रथम से था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ शासक जसवंत सिंह के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। क्या है सत्य कथन? ध्यान से देखना, इन्हें शाहजहां ने 1645 में आगरा का प्रबंध सौंपा था, बिल्कुल सही है। फिर 1648 में कंधार अभियान पर भेजा गया था, यह भी करेक्ट है। फिर जसवंत सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध 1657 से 58 में औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया था, यह भी करेक्ट है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, धर्मत युद्ध में दारा सिखों की तरफ से हार जाने पर किस
शासक की पत्नी उदय रानी ने उन्हें किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया था। मतलब कि जब दारा सिकों का युद्ध हुआ था धर्मत के युद्ध के अंतर्गत, तो दारा सिकों की तरफ से लड़े थे कौन? महाराजा जसवंत सिंह, ठीक है ना। तो जब ये दारा सिकों की तरफ से यहाँ पे हार जाते हैं, तो हारने के बाद जब ये महल में जाते हैं तो इनकी जो रानी होती है उदय रानी, वह जो है दरवाजे का जो है इस किले के द्वार खोलने से मना कर देती है कि हारे हुए का जो है इस महल में कोई जगह नहीं है। इस बात को कहते हुए वो जो है मना कर लेती है और द्वार बंद कर लेती है। तो इसका क्या पास आएगा? जसवंत सिंह। क्या रहेगा भाई? जसवंत सिंह, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। किस शासक की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के मध्य मनमुटाव कम हो गए थे? मतलब याद रखना कि कौन सी शासक था जिनकी मध्यस्थता से, मतलब जिनके कारण से, जिन्होंने कोशिश करके जो है जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के मध्य जो मनमुटाव था उसको कम किया था। तो वह थे कौन? वह थे भाई जय सिंह। कौन थे? जय सिंह। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जय सिंह, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह के बारे में निम्नलिखित में सत्य कथन बताइए। क्या है? ध्यान से देखना इनके बारे में कि इन्हें औरंगजेब द्वारा 1559 के अंतर्गत जो है गुजरात का सूबेदार बनाया गया था, करेक्ट है। फिर है कि 1562 में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता के लिए दक्षिण भेजा गया था, यह भी करेक्ट है। फिर 1673 में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया था, यह भी करेक्ट है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि उपयुक्त सभी। देखो मित्रों, इसमें एक क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बनने के चांसेस कैसे रहते हैं, ध्यान से सुनना। सिंपल सा आंसर रहता है कि जसवंत सिंह को कौन कौन से अभियान पर भेजा गया था, या जसवंत सिंह ने जो है कौन कौन से अभियान किए थे। तो देखो एक सीधी बात याद रखना, जैसे कि इसने यहाँ पे काबुल पर भेजा गया था, इनको कब भेजा? काबुल भेजा गया। तो याद रखना काबुल भेजा गया था। एक इनको गुजरात का सूबेदार बनाया गया था। फिर है कि इन्हें जो है दक्षिण में भेजा गया था। ये भी इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। निम्नलिखित में से जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि कौन थे? तो देखो निम्नलिखित में से कौन थे भाई? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पर जो है मोहम्मद नैन्सी जो है वो इनके दरबारी कवि थे। तो इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, राव चंद्रसेन के उपनाम संबंधी सत्य कथन है। राव चंद्रसेन जो थे उनके उपनाम, मतलब उनको जो है कुछ नामों से पुकारा गया। तो कौन कौन से नाम बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान से देखना। इन्हें जो है मारवाड़ का प्रताप कहा गया, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर प्रताप का अग्रगामी कहा गया, ये भी करेक्ट है। और फिर कहा गया भूला बिसरा राजा, ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। अब देखो मित्रों, इन्हें ये सब क्यों कहा गया, इसका भी एक कारण है। तो कारण सुनो ध्यान से कि मारवाड़ का प्रताप इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि जिस प्रकार से मेवाड़ के अंदर के जो महाराणा प्रताप हुए थे ना, महाराणा प्रताप, इन्होंने जो कारनामे किए थे, मतलब कि इन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की मेवाड़ के अंतर्गत, ठीक है। तो उसी प्रकार से मारवाड़ के अंतर्गत जो है मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की किसने? राव चंद्रसेन ने। किसने भाई? तो इसी प्रकार से सेम एज जो है मारवाड़ के अंतर्गत का, मारवाड़ के अंतर्गत जो है ये जो चंद्रसेन थे, कौन? चंद्रसेन, इन्होंने जो है मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की। तो मेवाड़ में प्रताप ने नहीं की, तो मारवाड़ में चंद्रसेन ने नहीं की, इसलिए इनको जो कहा गया कि मारवाड़ का प्रताप। क्या कहा गया? मारवाड़ का प्रताप। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट देखो, प्रताप का अग्रगामी का मतलब ये कहा गया कि चंद्रसेन जो है वो प्रताप से पहले थे, मतलब प्रताप में उम्र से बड़े थे और शासन भी इन्होंने प्रताप से पहले किया था, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है इनको अग्रगामी कहा गया, क्योंकि जैसे प्रताप ने बाद में काम किया उसी प्रकार से इन्होंने जो है पहले ही कार्य कर लिए थे, मतलब कि मुगल अधीनता इन्होंने पहले स्वीकार नहीं की, फिर प्रताप ने भी जो है स्वीकार नहीं की लास्ट में, तो इसीलिए इनको अग्रगामी कहा गया, ठीक है। फिर है कि बुला बिसरा राजा इनको इसलिए कहा गया क्योंकि इनको जो है शासन पूर्ण तरीके से कर नहीं पाए थे। जब मुगल दरबार लगा था 1770 के अंतर्गत, ठीक है ना, तब मुगल दरबार लगा था 1570 के अंतर्गत, जब अकबर के समय में, तब ये जो है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसलिए फिर ये वहां से नहीं करते, तो मना कर दिल्ली से वापस निकल जाते हैं। तो फिर अकबर जो है इनके पीछे सेना लगा देता है, ठीक है ना। तब ये जो है आगे आगे जाते हैं और सेना जो है इनका पीछा करते हुए जाती है, लेकिन ये हाथ नहीं लगते। फिर वहां से ये भादरा जूना, पिपलूद, इस प्रकार सोजत, इस प्रकार से जो है, मतलब भादरा जूना जो पहले जोधपुर होते हैं, फिर पिपलूद, जो भादरा जूना, इस प्रकार से जो है घूमते रहते हैं, मतलब कि वापस जो है शासन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब मुगल सेना इनके पीछे होती है, ठीक है ना। तो इसलिए इनको कहा गया भूला बिसरा राजा, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। तो उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, जसवंत सिंह प्रथम जब मारवाड़ की गद्दी पर बैठा उस समय उनकी आयु कितनी थी? किसकी? जसवंत सिंह प्रथम जब मारवाड़ की गद्दी पर बैठे थे तो उनकी आयु कितनी थी? तो उनकी आयु जो है उस समय केवल 11 वर्ष की थी। कितनी भाई? 11 वर्ष की थी, यानी कि ये ऑप्शन इसका करेक्ट हमारा रहेगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, जसवंत सिंह प्रथम के अवयस्क होने पर बादशाह द्वारा जोधपुर राज्य का मंत्री किसे नियुक्त किया गया? याद रखना, जसवंत सिंह जब अवयस्क थे, यानी कि 11 वर्ष की आयु थी जब राजगद्दी पर बैठे थे, तब जो इनकी अवयस्क थे 11 वर्ष की आयु। देखिए वयस्क होता है तो 18 वर्ष के बाद वयस्क माना जाता है, तो 11 वर्ष की आयु अवयस्क थे। तो इसीलिए जो है बादशाह ने क्या कर लिया कि जोधपुर राज्य पर जो है मंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो जो है एक मंत्री नियुक्त कर लिया गया। तो वह मंत्री नियुक्त किया गया था किसे? अशोक ठाकुर राज सिंह कुंभावत को। याद रखना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है।
फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है, रणमल की हत्या 1438 के बाद में राव जोधा मेवाड़ से भागकर सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीतते हैं? कौन? देखो याद रखना, जैसे ही रणमल की हत्या हो जाती है उसके बाद में राव जोधा जो है वो मेवाड़ से भागकर जो है कहां पर चले जाते हैं, जिसे वो जीतने की कोशिश करते हैं और जीत भी लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, याद रखना। तो इसका जो है सही आंसर रहेगा भाई किसे, वो वहां से मारवाड़ से भागकर जो है कहा जाता है, मंडोर आ जाता है। कहां पर? और मंडोर को विजिट कर लेते, फिर यही शासन करते। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हमारा रहेगा। ठीक है, चलो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जोधपुर राज्य की ख्यात में किस वंश को राजा विश्वोत्मान के पुत्र वीरभद्र से पैदा होना बताया गया है या लिखा गया है? ठीक है ना, तो ये कौन से शासक थे? तो सिंपल सी बात है आपके समझ, अभी हम कौन से शासक के बारे में पढ़ रहे हैं, ये जो राजाओं के नाम आ रहे हैं कौन से शासक के संबंधित, जरा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा आप सोचो जरा। तो ये राठौड़ के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो बिल्कुल ये राठौड़ ही जो है करेक्ट आंसर रहेगा हमारा, क्या रहेगा? राठौड़। ठीक है ना, कि जोधपुर की जो ख्यात है उसमें किस वंश को यानी कि विश्वोत्मान के पुत्र वीरबल से पैदा होना बताया गया। तो जोधपुर राज्य की ख्यात है, जोधपुर राज्य की ख्यात में जोधपुर संबंधित कौन है? मारवाड़ संबंधित कौन है? राठौड़। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो फिर देखा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो अभी मैंने बात की, देखो मेवाड़ के अंदर कौन था? मेवाड़ के अंतर्गत थे महाराणा प्रताप। ठीक है, और मारवाड़ के अंदर कौन थे? मारवाड़ के अंतर्गत थे वही कौन? चंद्रसेन। अभी मैंने बताया आपको चंद्रसेन जिसने मुगलों की अधिकार स्वीकार नहीं की। तो चंद्रसेन कहाँ गया? ये रहा चंद्रसेन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, चंद्रसेन। ठीक है, चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, बीकानेर के राठौड़ वंश का राव बीका मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था? बीकानेर के राठौड़ वंश का राव बीका जो है वो मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था? तो वह था भाई किसका? राव जोधा का पुत्र था। किसका? राव जोधा का पुत्र था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट देखो आगे, राठौड़ वंश के शासक राव बीका ने कब बीकानेर की स्थापना कर इसे राठौड़ों की सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया था? कब? किसने? याद रखना, देखो जैसे ही मारवाड़ से जो है निकल कर आ जाते बीकानेर, कौन आते? राव बीका। कहाँ आते? मारवाड़, बीकानेर आ जाते। बीकानेर में आने के बाद बीकानेर की स्थापना करते हैं और फिर जो है राठौड़ वंश का दूसरा केंद्र बनाते हैं इसे। तो ये स्थापना जो है बीकानेर की कब की गई? किसके द्वारा की गई? राव बीका के द्वारा की गई। और कब की गई? तो ये की गई भाई 1488 के अंतर्गत। कब? 1488 के अंतर्गत। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट है, बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक राव बीका के बारे में निम्नलिखित में सत्य कथन बताइए। देखो ध्यान से देखना राव बीका के बारे में कि जंगल प्रदेश को राव बीका और जाट सरदार नरा ने मिलकर जीता, इसलिए इन दोनों के नाम पर जो है बीकानेर इसका नाम पड़ा। बिल्कुल करेक्ट है। फिर है कि राव बीका ने पुंगल के राव शेखा की पुत्री से विवाह किया, यह भी करेक्ट है। फिर इसने देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण कराया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। राव लूणकर्ण 1526 में हुए किस युद्ध में नारनौल के नवाब अभिमीरी से लड़ता हुआ मारा जाता है? कौन? राव लूणकर्ण जो थे बीकानेर के शासक 1526 के अंतर्गत ये क्या करते हैं कि नारनौल के नवाब अभिमीरी से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है ना, तो मतलब ये लड़ते हुए मारे जाते हैं। तो ये जो युद्ध हुआ था कौन सा युद्ध था, इस युद्ध का नाम बताना है इसमें। ठीक है, तो क्या रहेगा 261 का जो है आंसर क्या रहेगा? तो इसका कटा आंसर है कौन सा? डोशी का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के अंतर्गत ये मारे गए थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। तो क्वेश्चन याद रखना, डोशी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था भाई 1526 के अंतर्गत। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना। ठीक है, चलो फिर देखो नेक्स्ट है कि किसने अपने ग्रंथ राव जयसिरो चंद में राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि किसने अपने ग्रंथ राव जयसिरो चंद में राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा था? तो कलयुग का पहला पॉइंट याद रखना कि कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? तो जो राव लूणकर्ण थे, कौन? राव लूणकर्ण जो थे उनको कहा गया कलयुग का कर्ण। पहला पॉइंट तो ये। अब किसने कौन से ग्रंथ में कहा गया या फिर कौन से चंद में कहा गया? तो वो कहा गया कि राव जयसिरो चंद, इसमें कहा गया इस ग्रंथ में। ठीक है ना, और ये ग्रंथ किसका है? तो ये बिट्टू चूजा का। किसका है भाई? बिट्टू चूजा का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 262 का। क्लियर हो गया। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तम काव्यम नामक ग्रंथ में बीकानेर के किस राठौड़ शासक की दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है? तो इसका कई आंसर क्या रहेगा? इसका जो है सही आंसर हमारा रहेगा कौन सा? लूणकर्ण। कौन सा भाई? राव लूणकर्ण की तुलना इसमें की गई है, किससे? कर्ण से की गई। दानशीलता की तुलना जो है वो कर्ण से की गई है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राव लूणकर्ण के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। देखो ध्यान से, राव लूणकर्ण राव बीका का छोटा पुत्र था, यह भी करेक्ट है। इसने नागौर के शासक मोहम्मद खान को हराया था, यह भी सही है।
इन्हें लूणकरण सर झील का निर्माता भी स्वीकार किया जाता है, ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब उपयुक्त सभी, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 1541 में साहिबा पाहिबा जोधपुर के युद्ध में राव जैतसी किस मारवाड़ शासक की सेना से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है? कौन? राव जैतसी जो है साहिबा पाहिबा का युद्ध कब हुआ था? 1541 के अंतर्गत। तो इसमें किस मारवाड़ शासक से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा भाई मालदेव। कौन है? मारवाड़ के राव मालदेव से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। याद रखना साहिबा पाहिबा का युद्ध कब हुआ था? 1541 के अंतर्गत। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिएगा, बीकानेर के राठौड़ शासक राव जैतसी के बारे में निम्नलिखित में सत्य कथन बताइए। देखो ध्यान से, इनके शासन की अवधि थी भाई 1526 से लेकर 1541। क्या थी? 1526 से लेकर 1541। ठीक है, फिर है जैतसी ने 1534 में काबुल के मुगल शासक कामरान हुमायूं का भाई को पराजित किया। इस युद्ध का वर्णन बिटू सुजा के ग्रंथ राव जैतसी चंद में मिलता है। यह भी करेक्ट है। मतलब किसी पर याद रखना कि राव जैतसी ने 1534 के अंतर्गत काबुल के जो मुगल शासक थे, कौन? कामरान। कामरान कौन थे भाई? तो हुमायूं के भाई थे ये। ठीक है, इनको पराजित किया था। और इस पराजित का जो पराजित का जो ये वर्णन किया गया ना, वो राव जैतसी चंद जो है बिटू सुजा का, उसके अंतर्गत मिलता है। ठीक है, चलो फिर है इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने के लिए भेजा था। ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट है राव बीका ने जांगर प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव कब डाली? किसने? राव बीका ने जांगर प्रदेश के अंतर्गत राठौड़ वंश की नींव कब डाली थी? तो राव बीका जो था, इन्होंने जांगर प्रदेश के अंतर्गत जो है राठौड़ वंश की नींव डाली थी। कब भाई? 1465 के अंतर्गत। मतलब 1465 के अंतर्गत ये यहाँ पर आ गए थे और उसके बाद जो है 1488 के अंतर्गत जो है बीकानेर की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है राव बीका ने बीकानेर की स्थापना कब की? बीकानेर की स्थापना 1488 में की थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट है देशनोक के करणी माता मंदिर के मूल मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? देशनोक के अंतर्गत। देशनोक कहाँ है? बीकानेर के अंतर्गत। देशनोक कहाँ भाई? बीकानेर के अंतर्गत है। तो बीकानेर के अंतर्गत देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो वो राव बीका ने किया। किसने किया भाई? राव बीका ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब जो मित्रों देखो, एक जैसे देखो मित्रों, यहाँ पर जो है दोस्तों नाम आए हैं करणी माता का। ठीक है, तो करणी माता याद रखना, बीकानेर के अंतर्गत जो देशनोक में करणी माता का मंदिर है, वहां पर जो चूहे होते हैं ना, चूहे जो घूमते हैं, आपको पता है, व्हाइट चूहे, उनको क्या कहा जाता है? तो याद रखना, उनको स्थानीय भाषा वहां पे काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? काबा। तो ये पॉइंट याद रखना, काबा, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि काबा किस देवी से संबंधित है? तो करणी माता संबंधित है। ठीक है, तो सिंपल सा पॉइंट है, कुछ याद रखना। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बीकानेर के कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह के बीच में 1644 में किस गांव की सीमा विवाद को लेकर मतीरे की राड़ हुई थी? तो इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, मतीरे की राड़ किससे संबंधित है? तो बीकानेर के कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह से। इन दोनों के बीच में जो है किसी एक छोटे से गांव को लेकर समस्या हो गई थी, सीमा विवाद हो गया था, जिसे मतीरे की राड़ कहा गया। ठीक है, तो ये था कौन सा गांव? जखनिया गांव। कौन सा था भाई? जखनिया गांव। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है चिंतामणि भट्ट के किस ग्रंथ में करण सिंह को जंगलधर बादशाह कहा गया है? किसमें? चिंतामणि भट्ट का कौन सा ग्रंथ है जिसमें कर्ण सिंह को ये कर्ण जो है ना, वो कर्ण सिंह है, याद रखना, कर्ण सिंह है। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ी सी मिस्टेक है, देख लेना। ठीक है, कर्ण सिंह है, तो इनको जंगलधर बादशाह कहा गया है। तो चिंतामणि भट्ट का कौन सा ग्रंथ है जिसमें इन्हें जंगलधर बादशाह कहा गया है? तो वह है शुक सप्तति। क्या है भाई? शुक सप्तति जो ग्रंथ है इनका, इसमें कहा गया है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है निम्नलिखित साहित्य रचनाओं के बारे में सत्य कथन बताइए। जो साहित्य रचनाएं दी हुई है उनके बारे में सत्य कथन बताना है। क्या है? इतिहास देखो, चिंतामणि भट्ट, इनका कौन सी साहित्य रचना है? वो है शुक सप्तति। फिर है गंगानंद मैथिली, इनका है कर्णभूषण। फिर है कर्ण सिंह जो है इनका है साहित्य कल्पद्रुम। तो उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक कौन था? ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, याद रखना, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ये कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी जो है बार बार ये एग्जाम में आता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि 1570 के अंतर्गत जो अकबर का नागौर दरबार लगा था, उसके अंतर्गत मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का प्रथम राठौड़ शासक कौन था? मतलब बीकानेर का हो, या फिर यूं समझो कि राठौड़ का प्रथम राठौड़ शासक कौन था, ये याद रखो आप। ठीक है ना, तो प्रथम राठौड़ शासक जो है वो कौन था? तो कौन था प्रथम राठौड़ शासक? तो ऑप्शन दे रखे आपके सामने, देखो जरा कौन थे वो? तो वह थे कौन? राव कल्याणमल थे। कौन थे भाई? राव कल्याणमल थे। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है राव कल्याणमल का पुत्र और अकबर का दरबारी कवि जिसने वैली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना की। तो सिंपल सी भाषा में कहूँ तो वैली किशन रुक्मणी जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी? तो वैली किशन रुक्मणी, इसकी रचना किसने की? पृथ्वीराज ने की। पृथ्वीराज कौन था?
तो कल्याणमल का पुत्र था और अकबर का दरबारी कवि था। दोनों पॉइंट है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकबर ने राव कल्याणमल के किस पुत्र को 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था? वह था राय सिंह। कौन थे भाई? राय सिंह। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है राठौड़ शासक राव कल्याणमल के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। क्या है राठौड़ शासक राव कल्याणमल के बारे में निम्नलिखित में सत्य कथन है? तो देखो, राव कल्याणमल ने खानवा के युद्ध में 1527 का जो खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के मध्य, उसमें इन्होंने राणा सांगा की ओर से भाग लिया था, ये भी करेक्ट है। फिर एक कल्याणमल ने 1544 में गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया था, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है कल्याणमल के दो पुत्र थे, कौन कौन से? एक तो राय सिंह, दूसरा पृथ्वीराज। ठीक है, तो यहाँ पे पृथ्वीराज था जिसने वैली किशन रुक्मणी की रचना की थी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे उपयुक्त सभी जो है वो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है राठौड़ शासक राव राय सिंह के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। देखो, राय सिंह के बारे में सत्य कथन क्या है? 1570 में अकबर के नागौर दरबार के समय में मुगल सेना में शामिल हो गए थे, बिल्कुल करेक्ट है। फिर है कि अकबर के गुजरात अभियान व कंधार अभियान में इन्होंने अपनी वीरता दिखाई थी, ये भी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट है राठौड़ शासक राय सिंह महाराजाधिराज उपाधि के साथ में बीकानेर का शासक कब बना? कौन? राठौड़ शासक जो राय सिंह थे वह बीकानेर का शासक कब बना? और याद रखना, जब वो बीकानेर के शासक बने तब उन्हें जो है महाराजा धीराज की उपाधि भी दी गई थी। तो यह जो है इस उपाधि के साथ में बीकानेर के शासक कब बने? तो ये हमें बने थे भाई कब? 1574 के अंतर्गत। कब? 1574 के अंतर्गत। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है किस राठौड़ शासक ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया तथा किले के दरवाजे पर जयमल और फत्ता की पाषाण मूर्तियां भी लगाई? तो ये करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई? राव राय सिंह। कौन है भाई? राव राय सिंह, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो फिर देखिए कौन सा क्वेश्चन था ये? 79 था, 79 का आंसर हो गया। उसके बाद देखो 79 का राय सिंह करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है किस इतिहासकार ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा है? किसे? कौन से इतिहासकार ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा है? तो राजपूताने का कर्ण किसने कहा है राय सिंह को? तो राय सिंह को भाई राजपूताने का कर्ण कहा है किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है किस राठौड़ शासक ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई थी? तो वो थे भाई राय सिंह। कौन थे? राय सिंह। तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है किस राठौड़ शासक ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कौन से राठौड़ शासक थे जिन्होंने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वह थे भाई कौन? कर्ण सिंह। कौन थे भाई? राव कर्ण सिंह थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है किस राठौड़ शासक ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध के समय में औरंगजेब का पल्ला भारी देखकर उसके अपने पुत्र पदम सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायता भेज दिया था? तो वह थे कौन थे भाई? तो वह भी कौन थे? कर्ण सिंह थे। कौन थे? कर्ण सिंह थे। तो यहाँ पे राव कर्ण सिंह जो है डी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है किस, हाँ ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखो गंगानंद मैथिल जो है वो किस शासक के दरबारी कवि थे? कौन? गंगानंद मैथिल किस शासक के दरबारी कवि थे? तो यह थे भाई किसके? कर्ण सिंह के दरबारी कवि थे। तो यहाँ पे जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, कर्ण सिंह। ठीक है, चलो फिर देखिए नेक्स्ट क्या है। बस इसी के साथ मित्रों हमारे कंप्लीट हो गए आज के क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद के जो भी क्वेश्चन रहेंगे हम और नेक्स्ट वीडियो में और हम डिस्कस करेंगे। काफी बड़ा टॉपिक है तो इसमें कुछ पार्ट बनेंगे अलग अलग, एक साथ वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और फिर आप जो है बोरिंग हो जाओगे देखते हुए। ठीक है ना, इसलिए जो है इसको हम शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर जो है कुछ 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन में पर डे लेकर आता हूँ। ठीक है ना, तो क्लास जो है आप देखते रहिएगा रेगुलर और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना क्योंकि सारी संपूर्ण जानकारी जो है चैनल से संबंधित वो टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाती है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने सभी मित्रों को, लाइक जरूर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है ना, तो कैसी लगी पूरी क्लास आपको कमेंट करके बताना है, मुझे जरूर बताना है। ठीक है ना, और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।